हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में हम लोग व्हाट्सएप चैट कैसे लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आते हैं और चाहते हैं कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, एंड आप लोग चाहते हो एज एन एडमिन कि आपसे आपकी जो इंक्वायरी है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपके पास आए। तो आज हम देखेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप कैसे इंक्वायरीज जनरेट कर सकते हो, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो व्हाट्सएप चैट अपने वर्डप्रेस में। तो चलिए मैं डैशबोर्ड में चलता हूँ अपने। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों को एक प्लगइन यूज़ करना है जो कि फ्री प्लगइन है, कम्प्लीटली फ्री है। उसके कुछ ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ आज आपको। तो सबसे पहले ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्लगइन्स सेक्शंस में, एंड प्लगइन्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है, राइट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक प्लगइन आ रहा है क्लिक टू चैट, राइट। तो यहाँ पे आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल नाउ। एंड इंस्टॉल होने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी सेटिंग्स देखेंगे। तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन एक्टिवेट। तो ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के बाद आपको प्लगइन के लिस्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक टू चैट। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लिक टू चैट। यहाँ पे आपके पास है सेटिंग्स, तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कैसे और कौन सी इंफॉर्मेशन हमें फिल आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर। तो जो भी नंबर पे आप इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आपका यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पे, और जिस भी नंबर पे आप चैट करवाना चाहते हो वो नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है। तो कंट्री कोड एज वी आर इंडियंस, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं +91, और यहाँ पे आपका नंबर आपको डालना है ना। और नो ये फेक नंबर है। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, दो नंबर ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया है। जो भी व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इंक्वायरी चाहिए रहेगी, मैं वो नंबर यहाँ पे पुट कर दूंगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है प्री फिल्ड मैसेज, यानी कि आप यूज़र से बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मैसेज सेंड करवाना चाहते हो, या फिर प्री फिल्ड मैसेज क्या दिखाना चाहते हो यूज़र को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेलो। और आप डायनामिक डेटा चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपके साइट का नाम भी प्री फिल्ड रहे, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप साइट कर्ली ब्रेसेस के अंदर। उसके नीचे में आप लिख सकते हो आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट, और यहाँ पे आप अपने पेज का टाइटल दे सकते हो, है ना। जिस भी पेज से इंक्वायरी जनरेट हो रही है उस पेज का टाइटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल अप हो जाएगा, और यहाँ पे साइट का नाम, जो भी आपने साइट का नाम रखा है वो यहाँ पे फिल अप हो जाएगा प्री फिल्ड मैसेज में। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये प्री फिल्ड मैसेज है, यानी कि यूज़र इस पे क्लिक करेगा और व्हाट्सएप पे जाएगा तो ये मैसेज फिल्ड रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा, ये डायरेक्टली सेंड नहीं होगा। ओके, अगर यूज़र सेंड करता है तो ही सेंड होगा, अदरवाइज सेंड नहीं होगा। ऑलराइट, उसके नीचे हम लोग जाते हैं कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट्सएप अस। आप चाहो तो यही रहने दे सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज या कॉल टू एक्शन शो करवा सकते हो। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ कनेक्ट विथ अस, या फिर हम लोग लिखते हैं चैट विथ अस। सो ये कॉल टू एक्शन आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या रखना है। उसके नीचे में जाता हूँ तो स्टाइल एंड पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स दे रखा है इस प्लगइन में। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट स्टाइल नंबर 2 सेलेक्टेड है, आप 1 2 3 4 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, अगर मैं ये लिस्ट ऑफ स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टाइल दिख रहा है आपको। स्टाइल नंबर 1 में आपका जो बटन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, व्हाट्सएप बस।
स्टाइल नंबर 2 में इस तरह से दिखेगा, स्टाइल नंबर 3। तो यहाँ से आपको जो भी बटन पसंद हो, जो भी स्टाइल पसंद हो, आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉर नाउ मैं स्टाइल 2 ही रहने देता हूँ इसे। तो स्टाइल 2 में कैसे दिख रहा है ये, इस तरह से हमारा बटन दिखेगा स्टाइल 2 में। ऑलराइट, और यहाँ पे दिखा रहा है पोजीशन टू प्लेस, यानी कि इसकी पोजीशन क्या रहेगी। ये जो बटन हमें दिख रहा है इसकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी। तो इसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट 15 पिक्सल फ्रॉम बॉटम एंड 15 पिक्सल फ्रॉम राइट, यानी कि इसकी पोजीशन समवेयर अराउंड यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो इसे यहीं पे रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपको डेस्कटॉप में ये दिखाना है या नहीं दिखाना है। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आता है ये चीज़। तो डिस्प्ले एंड मोबाइल, तो अगर आपको डेस्कटॉप में दिखाना है या मोबाइल में दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हो। तो हम लोग मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए यूज़ करेंगे ये। उसके बाद कौन से पेजेस पे आपको दिखाना है, ग्लोबली दिखाना है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि होम पेज पे दिखे, बाकी पेजेस पे ना दिखे, तो बाकी पेजेस को आप हाइड कर सकते हो। बट हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग ग्लोबल रखेंगे, यानी कि सारे पेजेस पे हमारा ये जो चैट आइकन है वो दिखेगा। ऑलराइट, उसके नीचे हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवांस सेटिंग है जो प्रो वर्जन में दी हुई है, बट फॉर नाउ हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी सेटिंग्स को सेव चेंजेस कर लेते हैं। सारी सेटिंग्स हमारी हो गई है, तो हम लोग सेव चेंजेस कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये हमारे साइट पे अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारा जो व्हाट्सएप आइकन है वो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब इसका एक बार स्टाइल चेंज करके देख लेते हैं कि स्टाइल चेंज करने से इसमें क्या डिफरेंस आता है। तो फिर से हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में ये व्हाट्सएप की सेटिंग है, क्लिक टू चैट की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, स्टाइल एंड पोजिशन से। तो अभी हम लोग स्टाइल नंबर 4 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो आइकन है वो चेंज हो गया है। अब कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र इस चैट वाले आइकन पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा आपके व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली, और उसको प्री फिल मैसेज दिखाएगा, हेलो साइट, और यहाँ पे आपका साइट का नाम आ जाएगा, आई वांट टू नो मोर अबाउट टाइटल। अब ये टाइटल क्या होता है, ये पेज का टाइटल होता है। जैसे अभी हम लोग होम पेज पे है तो इसका टाइटल है विवाह संस्कार नागपुर। वैसे ही अगर मैं डिफरेंट पेजेस पे जाता हूँ, जैसे लव मैरिज पे चले जाता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे टाइटल चेंज हो गया। तो यही टाइटल आपको प्री फिल दिखेगा। तो ये जो जो भी डेटा आ रहा है ये आपका डायनामिक आ रहा है। तो ई कॉमर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से प्रोडक्ट से हम लोगों के पास इंक्वायरी आ रही है। तो आप यहाँ पे साइट का टाइटल लिख लीजिए, पेज का टाइटल लिख लीजिए, एंड टाइटल के हिसाब से यानी प्रोडक्ट के हिसाब से आपके पास इंक्वायरीज जनरेट होगी, और इस हिसाब से आप इजीली अपनी इंक्वायरीज को हैंडल कर पाओगे। सो होप आपको ये छोटा सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। एंड इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।